उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Yes. ब्रह्म निर्माण का पारायण। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। छवि लगी मन शाम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। रूप राशि अंग अंग है समानी, रूप राशि अंग अंग है समानी। हैरत हैरत रहूं दीवानी, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर सुंदर। बहुत ही सुंदर, लवली एंड बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। ब्यूटीफुल एंड वेरी वेल सन। चलिए कनक बहन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये वो वर्ड ही मेरे लिए मतलब इंस्पायर किया सुबह में मुझे, तो मैंने आज सोचा चलो मैं कुछ इसके बारे में थोड़ा कुछ रिसर्च करके कुछ बता देती हूँ। वैसे इतनी ज्ञानी तो ज्ञान तो हुआ ही नहीं है इतना, फिर भी जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता सार अध्याय 1 और श्लोक 1 से शुरुआत करते हैं। श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः आमकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र की तीर्थ भूमि में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया। राजा धृतराष्ट्र के सवाल से पहला श्लोक शुरू होता है। धृतराष्ट्र और संजय के बीच का संवाद
महान तत्वज्ञान के गहन सिद्धांतों का आध्यात्मिक ज्ञान समझाता है। मंत्री संजय श्री वेद व्यास के शिष्य थे और उनकी कृपा दृष्टि से उन्हें यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। जो महल में रहते अपने महाराज को युद्ध भूमि का संपूर्ण चित्रीकरण सदृश्य बता सकते थे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द प्रयोग बहुत ही योग्यता पूर्वक किया गया है। इन शब्दों का वैदिक और ऐतिहासिक महत्व तो है ही है, तदुपरांत इन शब्दों की सुंदरता, पवित्रता और ज्ञान को समझाने और दर्शाने के लिए किया गया है। युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के पक्ष में शामिल थे और पांडवों धर्म के साथ धर्माचरण करने वाले थे, इसीलिए धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र एक दिव्य भूमि है जो स्वर्गलोकवासी के लिए भी एक विशिष्ट पूजा स्थान समान है, ऐसा वेदों में बताया गया है। धृतराष्ट्र भली भांति समझते थे कि पांडव सदाचारी है, इसलिए यह पुण्य भूमि का उनके लिए सकारात्मक असर रहेगा। उनके मन में सवाल था कि धर्म भूमि पर युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसलिए धृतराष्ट्र भयभीत और चिंतित थे। उन्हें अपने पुत्रों के अंतिम विजय बाबत आशंका थी, बड़ी आशंका रहती थी, और पुत्र प्रेम में अंध होकर मंत्री संजय को पूछा, मेरे और पांडु पुत्र के बीच क्या हुआ? एक सेकेंड। हाँ। और उन्हें अपने पुत्रों के अंतिम विजय बाबत बड़ी आशंका रहती थी और पुत्र प्रेम में अंध होकर मंत्री संजय को पूछा, मेरे और पांडु पुत्रों के बीच क्या हुआ? कौरवों और पांडवों एक वंशीय होते हुए भी पांडु पुत्र को इरादा पूर्वक धृतराष्ट्र ने अपने उत्तराधिकार से वंचित रखना चाहा और कुरुओं को हकदार मान लिया। यह उनकी मानसिकता का दर्शन कराती है, जो हम सब सभी भली भांति समझ सकते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से दृष्टिहीन थे और दुर्भाग्यवश उनकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं थी। धर्म पिता श्री कृष्ण जहाँ उपस्थित है, ऐसी पवित्र पावन कुरुक्षेत्र की यह भूमि धर्म भूमि है। यह धर्म क्षेत्र से धर्मनिष्ठ पांडवों का प्रस्थापन होना ही होना है। पुरातन वेद युगों से पवित्र माना गया कुरुक्षेत्र की यह युद्ध भूमि पर यह तत्वज्ञान का विकास हुआ, जो समग्र मानव सृष्टि के मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण की स्वयं उपस्थिति में स्वमुख से यह ज्ञान समझाया गया है। जय श्री कृष्ण। ऐसा इतना समझ में आता है। Beautiful. जय श्री कृष्ण। सुंदर, सरस। बट ये श्लोक में दो बात हमें समझनी है। एक तो कुरुक्षेत्र को विशेषण दिया गया है धर्म क्षेत्र। आज जब हम कुरुक्षेत्र कहते हैं तो हमारे मगज में, दिमाग में युद्ध ही आता है, झगड़ा ही आता है, युद्ध का ही विचार आता है। विचार आता है। ये गलत है। गलत है। कुरुक्षेत्र ये बड़ा धर्म क्षेत्र था। वहां पर पूजा, हवन, यज्ञ, याग ये प्रचुर मात्रा में होते थे। वो धर्म की भूमि थी और ये युद्ध धर्म का था, धर्म संस्थापन के लिए। इसके लिए कुरुक्षेत्र निश्चित किया गया कि यहाँ पर हम युद्ध करेंगे, इस धर्म भूमि पर धर्म युद्ध हम करेंगे। इसके लिए यहाँ पे आरंभ में ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये कहा गया। जो बड़ा धर्म क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, वहां पर क्या हुआ। और दूसरी बात, संजय जी को दिव्य दृष्टि दी, सत्य है। तो ये केवल दृष्टि नहीं थी, वो केवल देख नहीं सकते थे, वो सुन भी सकते थे कि लोग क्या कह रहे हैं वहां पर। तभी तो कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा वो सुना उन्होंने, और उन्होंने आगे धृतराष्ट्र को बताया। उतना ही नहीं, केवल देखना और सुनना ही नहीं, वहां पर लोगों के मन में क्या चल रहा है वो भी उन्हें पता चलता था। दुर्योधन के मन में क्या भाव उठ रहे, दुशासन के मन में क्या भाव उठ रहे, पितामह क्या सोच रहे, ये भी उनको समझ में आ रहा था। दिस वॉज दिव्य दृष्टि। तो
ऐसे इस श्लोक से आरंभ होती है भगवत एक गीता। एक एक छोटी सी चीज मैं भी यहाँ पर ऐड करना हाँ, चाहूंगी। यहाँ पर आप देखेंगे, वो बोलते हैं एक्चुअली तो पांडव भी तो कौरव ही थे ना, सभी कुरु डायनेस्टी के ही सभी पुत्र थे। पर यहाँ पर धृतराष्ट्र ने उनमें डिमार्केशन किया, हालांकि वो उन्हीं के परिवार के इंटरनली सिविल वॉर हो रहा है, पर वो इतना स्पष्ट बोल रहे हैं मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे। हालांकि सभी कौरव हैं, सभी कुरु हैं, पर वो उनका जो सोच है, उनकी जो विचार है, तो वो ऐसा कहते हैं कि वो केवल अंधे, मतलब दृष्टि से अंधे नहीं थे, वो पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें धर्म और अधर्म में कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा था। गीता उन्होंने भी सुनी, गीता अर्जुन ने भी सुनी, गीता वो चाहते तो उस समय भी कुछ चीज बदलाव ला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र मुंह में अपनी आंखें आंखें क्या बुद्धि बंद कर दी थी। जी तो उन्होंने एकदम डिमार्केट करके बोला ये मैं और वो मेरे भाई के बच्चे, एकदम उन्होंने क्लियर कर दिया कि वी आर ऑन द opposite sides. There is no scope for any kind of adjustment or any kind of truce at this point of time. वो कौरवों को, वो दुर्योधन के इतने मुंह में ये थे ना, तो उनको ऐसा ही पुत्र मुंह जो बता रहे हैं ना आप, तो सेटलमेंट के लिए उनको पता था, धृतराष्ट्र को खुद को पता था कि वो सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं होने वाले हैं, और वो भी इसीलिए इनको एनकरेज ही कर रहे थे। दैट इज व्हाट द इट सेज, ऐसा जो मैं समझती हूँ। जय बहुत श्री कृष्ण। अच्छा, अगली बार दूसरे श्लोक पर विचार करेंगे, भावार्थ कोई समझाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 9वें अध्याय के तरफ। राज विद्या राजगुह्य योग। पिछली बार एक बहुत ही सुंदर श्लोक पर विचार किया हमने। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मेरे लिए सभी जन सम है, मैं किसी में भेद नहीं करता, ना किसी का द्वेष नहीं करता, ना कोई मुझे प्रिय है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्य अहम। लेकिन जो मेरा विशेष भजन करता है, जो मुझे अनन्य भाव से पूरी तरह से समर्पित, परिउपासते, पारायण है जो मुझे, ऐसे भक्त मुझे विशेष प्रिय है। क्यों? क्योंकि मैं उनको विशेष प्रिय हूं। ये सहज बात है, नेचुरल। हमारे लिए सब समान है, वसुधैव कुटुंबकम। किसी से अन्याय नहीं करते हम, किसी का द्वेष नहीं, सब प्रिय है। लेकिन जो नियमित सत्संग में आते हैं वो विशेष प्रिय है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। ये बात, और कुछ नहीं। सभी अपने हैं, लेकिन ये थोड़े विशेष है। माँ को भी 3 बच्चे होंगे, किसी में असमानता नहीं, सब समान है, लेकिन छोटा वाला थोड़ा ज्यादा प्यारा है। क्यों? क्योंकि वो माँ को भी ज्यादा प्यार करता है। बड़े बड़े हो गए हैं, अपनी दुनिया में आ गए हैं, लेकिन वो छोटा बालक अभी भी माँ माँ कहकर आगे पीछे घूमता है। तो ये बहुत ही सहज है, नेचुरल है। जो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, संपूर्ण अपना होकर, उसके प्रति हमें भी निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान जब न्याय की बात आती है तो किसी में भेद नहीं करते, सभी उनके लिए समान है। सभी देवताओं का हम उदाहरण लेते हैं, सूर्य हो, चंद्र हो, अग्नि हो, कभी पापी पुण्यशाली भक्त न माननारा ऐसा नहीं देखा। उन्होंने सभी के लिए उन्होंने अपना दायित्व किया। जब एक दिया जलता है कक्ष में, तो वो नहीं देखता कि उसका प्रकाश एक अच्छे आदमी को मिल रहा है या बुरे आदमी को मिल रहा है। वो अपना कर्तव्य करता है। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है हमारे जीवन के लिए हमें। हम दूसरा कैसा है वैसे हम हो जाते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। हमें अपना जो तत्व है वो पकड़ के रहना चाहिए। हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। वो उसकी बुद्धि के मुताबिक, उसकी वृत्ति के मुताबिक बिहेव कर रहे हैं, हम क्यों उतना नीचे गिर रहे हैं उसके लेवल पे। हमारा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इससे नीचे हम नहीं गिरेंगे। हमारी जो अच्छाई है वो हम गिरने नहीं देंगे। सामने वाला उसकी बुद्धि के मुताबिक करे,
लेकिन हम हमारी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, हम हमारा जो स्तर है वो नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान सभी में समान है, किसी के लिए द्वेष नहीं, किसी के कोई ज्यादा प्रिय नहीं, किंतु जो अनन्य भाव से संपूर्णतया उनके ऊपर निर्भर है, जिसके जीवन में ईश्वर के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, एक ही वस्तु का महत्व है भगवान, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। मैं जैसे उनके मन में निवास करता हूं, वो भी मेरे मन में निवास करता। अगणित उदाहरण है। भगवान रामचंद्र ने सारे जीवन में कितने पकवान खाए होंगे, कितनी अलग अलग मिष्ठान खाए होंगे, लेकिन आज तक स्थान कौन पाया रामायण में? शबरी के जूठे बेर। खाली जूठे बेर याद रहे लोगों को शबरी के, कारण उसके पीछे जो भाव था, अनन्य भाव। भगवान राम के अलावा शबरी के मन में और कोई था ही नहीं। ऐसा भक्त जब जूठे बेर भी धरता है, भगवान आरोग्य लेते हैं, खा लेते हैं प्रेम से। ये अनन्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। प्रयत्न करो देने का लोगों को, आपको 4 गुना होकर वापस मिलेगा। बट हमारे मन में डर है ना, ऐसा करूं तो वो क्या समझेगा, कोई मुझे मूर्ख तो नहीं समझेगा। ये सब विचार, ये सब शंकाएं हमें अच्छा बनाने से रोक देती। अगले का ख्याल छोड़ो, मुझे ये करना है और मैं ये करूंगा, ये भाव होना चाहिए। वी आर डिपेंडेंट, सामने से क्या प्रतिक्रिया आएगी, जैसी प्रतिक्रिया आती है मेरी भी वैसी प्रतिक्रिया होती है। ये कहीं पर मेरे विचार क्लियर नहीं है, मेरा विजन क्लियर नहीं। जिसकी दृष्टि क्लियर होती है वो सामने वाले की प्रतिक्रिया पे निर्भर नहीं होता, उसके जो स्वयं के सिद्धांत है वो ही पकड़ के वो चलता है। ही डज नॉट केयर, उसके मन में ये विचार भी नहीं आता है कि मेरी अच्छाई का वो कहीं गलत फायदा तो नहीं उठाएगा। वो अपनी तरीके से करता जाता है। दिया प्रकाश देता है, उस प्रकाश में चाहे आप पाप करो या पुण्य करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका जो कर्म है, उसका जो धर्म है, उसका जो गुण है, उसके मुताबिक काम करता है। तो हमें भी जो हमारा गुण है, हमारे गुण है, भगवान ने हमें जो दिए हैं सतगुण, उस गुण के आधार पर हमें भी कर्म करने चाहिए। ये हमारा मानव धर्म। व्हाट इज मानव धर्म? मेरे अंदर जो मनुष्य गुण है, वो गुण जो मुझे पशु पक्षी से अलग करता है, इन मनुष्य गुणों के आधार पर कर्म करना, ये मेरा धर्म, गुण धर्म। पहले तो समझ होनी चाहिए कौन से गुण मुझे मेरे अंदर है जो अन्य से अलग है, जो मुझे मनुष्य बनाता है। ये समझ होने के बाद उसके ऊपर काम होना चाहिए। मैं एक ही गुण का उदाहरण देता हूं, और वो है लज्जा, शर्म। मनुष्य के अलावा कौन से पशु पक्षी में है बताइए मुझे। और आज ये गुण ये एकदम कम हो रहा है मनुष्य के अंदर। यही कलयुग है। जो हमारे मानवीय गुण है वो कम हो रहे हैं। ये एक नेगेटिव समाज का निर्माण करता है, सारे समाज में नेगेटिविटी फैलती है उससे। वी आर गोइंग बैक टू एनिमल लाइफ। एक गुण हमें पशु से अलग करता है, पक्षी से अलग करता है, जो हमारे अंदर भगवान ने दिया है। तो ऐसे गुण को पकड़ के रखना, ये हमारा धर्म है। ये हमें धर्म सिखाता है। ये तेरे जो गुण है वो छोड़ मत, यही तुझे मनुष्य बना। तो इस प्रकार
जो भगवान पे संपूर्णतया निर्भर है, उसके मन में ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी कहते हैं कि मेरे मन में भी उनके अलावा अन्य कोई नहीं। दो भगवान इज फेयर टू एवरीबॉडी, किसी के प्रति प्रेम नहीं, राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। तो ये था हमारा 29वां श्लोक। 30वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपि चेतत् सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो ही सह। अगर सभी के लिए भगवान समान है, तो क्या दुराचारी के लिए भी समान हो गए भगवान? ये एक प्रश्न है। सदाचारी और दुराचारी, भगवान के भक्त तो सदाचारी है, उसके लिए तो भगवान है ही उनके साथ। लेकिन आगे के श्लोक में कहा भगवान ने मैं सभी के लिए समान हूं, ना कोई द्वेष ना कोई प्रिय। तो व्हाट अबाउट दुराचारी, जो गलत आचरण करते हैं, उसके प्रति भगवान का क्या मंतव्य होगा? ये प्रश्न है। आपको क्या लगता है, दुराचारी के प्रति भगवान का ये कैसा होगा अभिगम? सारे तो भगवान के बच्चे हैं ना, तो वो हाँ, कहीं ना कहीं कोई तरीके से तो कोई सीख दे के उनको दुराचार से सदाचार की तरफ लाने की कोशिश में प्रयत्नशील रहेंगे। मतलब वो इतनी समझ देते रहेंगे। ओके। और कुछ? और कुछ? हाँ, भावना में તમે મ્યુટ છો। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि कितने भी दुराचारी हो, लेकिन एक बार जो मेरे रास्ते पे चलने का जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, वो भी, उसको भी साधु ही समझना चाहिए, उसका भी मैं उद्धार करता हूँ। ओके, करेक्ट। और एनीबॉडी? यदि यदि एक वो स्टोरी एक है ना, वो अजामिल की, एक वो बहुत दुष्ट आदमी था, लेकिन यस। उसके बेटे का नाम नारायण था। और वो हाँ, मरते समय अपने छोटे बेटे को जोर जोर से चिल्ला के आवाज दे रहा था, क्योंकि उसको बहुत प्यार था अपने सबसे छोटे बेटे से। और वो नारायण 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 इतनी, मतलब वो डीपली इतना ज्यादा प्रेम से बुला रहा था कि सच में नारायण ही उसके सामने आ गए। तो जो ऐसे किसी को नहीं दिखते वो उसको दिख गए। पर उसके कुछ कर्म रहे होंगे ऐसे कि एक वो अवशेष उसके पास होगा कि मेरे अंत समय में मुझे नारायण खुद आएंगे और दर्शन देंगे। तो वो यही उनका यही है कि भक्ति है यदि मन में, चाहे वो कितने भी दुष्ट व्यक्ति हों, लेकिन यदि उनके कर्म ऐसे हैं, वो ऐसे कर्म लाए हैं अपने साथ कि उनमें वो भक्ति का एक स्ट्रॉन्ग अवशेष है, एक स्ट्रॉन्ग गुण होगा, तो कहीं ना कहीं उनका और मेरा जोड़ बैठेगा। और इसीलिए वहां पर एक भक्ति के ऊपर उन्होंने फोकस दिया है। तो गलती है ना कि कोई आदमी पाप करते रहे और भक्ति करते रहे, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया। आप पाप भी कर रहे हो और भक्ति भी कर रहे हो, तो पाप तो कर ही रहे हो ना आप। पाप तो कर ही रहे हो। बाय डेफिनेशन भक्ति का मतलब ही है जो, इट इज नॉट रियल भक्ति। अगर आप एक हाथ से गलत काम कर रहे हो, जैसे कई लोग हैं, हम टैक्स की चोरी करेंगे लेकिन हम डोनेशन करेंगे। वो डोने वो डोनेशन को नलिफाई करने के लिए, मतलब टैक्स की चोरी कर रहा हूँ इसलिए उसका गिल्ट नलिफाई करने के लिए मैं डोनेशन कर रहा हूँ। तो That वैसे is नहीं not होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति इटसेल्फ इज प्योरिटी। यहाँ पर आपकी एक बहुत शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। ये केवल एक दिखावे वाली भक्ति या रिचुअलिस्टिक भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं वो। और है वो भगवान की बड़ी भक्ति कर रहा है, पर वो पाप भी कर रहा है, फिर वो भक्ति करने लग जाता है। वो सही मायने में फिर भक्ति नहीं कहलाएगी ना, वो सही मायने में नहीं है भक्ति। चलिए ठीक है। चलो, सुंदर चर्चा, कोई गलत नहीं। और थोड़ा विस्तार से देखेंगे भगवान क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात, अमी जी ने जो कहा वो,
ये दुराचारी हो या सदाचारी, बनाया किसने इनको? ये सब है तो भगवान की ही संतान। जब महासर्ग होता है, भगवान क्या कहते हैं? भगवान को ये इच्छा होती है कि मैं लाखों करोड़ों अंश से प्रकट हूं, और उनके अंदर जो संपूर्ण सृष्टि विलीन हुई थी, उस सृष्टि को पुनः वो सभी आत्माओं के अंश को अपने अगले जन्म के कर्म और वासना के अनुसार नया 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 शरीर प्राप्त होता है। तो अभी ये सभी आत्माएं जिन्होंने शरीर धारण किया, या ईश्वर ने कराया, भगवान ने कराया सृष्टि की रचना करते वक्त, सबको अलग अलग शरीर प्राप्त हुआ। किसी को पशु का हुआ, पक्षी का हुआ, कोई राक्षस, कोई असुर, कोई मनुष्य, कोई देवता। ये सब अपने गुण के, कर्मों के, इच्छाओं के आधार पर मिला। शरीर अन्य 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 मिला, इसके लिए उनके कर्म भी अलग 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 हुए। एक सांप का कर्म एक मानव के कर्म से अलग है, क्योंकि उसे केवल शरीर सांप का नहीं मिला है, लेकिन उसका मन और बुद्धि भी सांप की ही है। आपकी है। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों देह वो सांप का ही है। अगर एक डॉग हुआ तो उसको यही सब एक कुत्ते का ही स्वभाव प्राप्त होगा। ये उसके कर्म के अनुसार उसे शरीर प्राप्त हुआ। ये स्थूल देह, सूक्ष्म देह उससे सदाचार और पापाचार करवाते, उसकी वृत्ति उसके कारण बनती है। लेकिन इस स्थूल शरीर के नीचे जो आत्मा का अंश है, हर एक जीव में आत्मा है, ये आत्मा का अंश तो ईश्वर का ही अंश है। ये जो अंश है, वो अंश प्योर है। आत्मा में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो अकर्ता है, लिप्त है। शरीर लिप्त हो जाता है भोगों से, सुख से, आत्मा लिप्त ही रहता है। तो उस दुराचारी का भी मन, बुद्धि, वृत्ति, शरीर भले ही उससे पाप करवाता हो, लेकिन उसका जो आत्मा है वो शुद्ध है, वो परमात्मा का अंश है। ये कब तक दुराचार करता रहेगा? जब तक उसके अंदर ये जागृति नहीं आएगी कि मैं परमात्मा का अंश हूं, और ये जिस शरीर के द्वारा मुझसे पाप हो रहा है, वो शरीर मेरा नहीं है, वो मुझे मिला है और एक दिन चला चला। जाए। ये जब ज्ञान उसे होगा, तब वो दुराचार से सदाचार की तरफ आगे बढ़ेगा। तो क्या किसी को दुराचार से सदाचारी बनने का अधिकार नहीं है? मैं पूछता हूँ। है। डेफिनेटली है। ये प्रगति है, ये मनुष्य की प्रगति है, और ये प्रगति करने का अधिकार सभी को दिया हुआ है। जैसे हर एक जीव के अंदर आत्मा है, वो भगवान का अंश है, प्योर है, शुद्ध है, वैसे ही जो शरीर आपने प्राप्त किया है वो आपके कर्मों के अनुसार मिला है, और उसके द्वारा जो आप पाप करके नरक में जाएंगे या पुण्य करके स्वर्ग में जाएंगे, ये नरक और स्वर्ग भी तो ईश्वर ने ही बनाया है। वो और किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। भगवान कहते हैं तू तेरे कर्मों के आधार पर जो शरीर मिला, उसके फल स्वरूप या तो पुनर्जन्म लेगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, जो भी तेरी गति होगी वो। लेकिन उस जन्म में तुझे पुण्य करने का, सत्मार्ग के ऊपर चलने का, मेरे तरफ आने का संपूर्ण अधिकार। तो ये दुराचार से सदाचार होता क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो अविद्या है, उस शुद्ध आत्मा के ऊपर अज्ञान। जब तक वाल्मीकि अपने को डाकू समझता था, इसे अहंता कहते हैं, जो हम अपने आप को समझते हैं, वो जब तक डाकू समझता था अपने को, तब तक वो पाप करता था, चोरी, लूट, हत्या, ये सब करता था। लेकिन वो करके जब वो घर आता था तो उसकी अहंता बदल जाती थी। अब
अब मैं पिता हूं, अब मैं पति हूं, अब मैं पुत्र हूं। घर में अत्याचार नहीं करता था। ये समझने की बात है। घर में आप एक माता हो, आप एक पिता हो, आपके बच्चों से आपका व्यवहार अलग है। और वही माता या वही पिता यदि टीचर हो और जब वो स्कूल में पैर रखते हैं तो उनकी अहंता बदल जाती है। घर पे भी बच्चे थे, यहाँ पर भी बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवहार अलग हो जाता है। नाउ शी विल बिहेव लाइक अ टीचर। तो तात्विक बात क्या है इसमें? जैसे ही हम अपने आप को जो समझते हैं वैसा ही हमसे कर्म होता है। घर आते हैं तो हम अपने आप को माता पिता समझते हैं, हमारा रोल कर्म बदल जाता है। स्कूल में गए टीचर समझते हैं तो वी स्टार्ट टीचिंग, हम शिक्षा देने लगते हैं, तो हमारा कर्म बदल जाता है। तो जैसा कर्ता वैसा कर्म। तो जब तक वाली आप आपको डाकू समझता था तो डाकू के ही कर्म करता था वो। आई थिंक नेटवर्क ड्रॉप हुआ है, लेट्स वेट फॉर अ मिनट। जिम कि आपने 8 दिन किया तो आगे भी आपसे होगा, पुनः शुरुआत करें। ऐसे 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 बिल्कुल छूट जाएगा। तो कोई भी सदाचारी को, दुराचारी को सदाचार के मार्ग पे लाने के लिए पुनः उससे कोई, किससे पाप हो रहा है, वो प्रयत्न कर रहा है, ना हो ना हो ना हो, एक आध दिन हो भी गया वापस। इतने इतने वर्षों का उसका जो स्वभाव है, जो वृत्ति है, वो वापस अगर थोड़ी सी आ गई तो हमें उसे दुर्लक्ष्य करना चाहिए और उसे एनकरेज करना चाहिए कि आपने इतना किया, आगे भी होगा आपसे। ये हमारा अभिगम होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। वी शुड हेल्प हिम आउट कि वो सही मार्ग के ऊपर आ जाए। अब जैसे मुझे अ, एक मित्र मिले थे, वो नॉन वेजिटेरियन थे, मराठी थे। तो जब बात हो रही थी तो उन्होंने बातों में कहा, हम गुरुवार और मंगलवार को नॉनवेज खाते ही नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है। जो अदरवाइज खाते हैं लेकिन 2 दिन भगवान का वार है तो वो खाते नहीं। एक व्यक्ति मिले थे जो नियमित ड्रिंक्स करते थे लेकिन पूरी नवरात्रि वो नहीं करते। तो ये हमें समझना है। यदि जब भगवान का संकल्प करते हैं तो हमारे व्यसन, हमारी आदतें, हमारे पापाचार सभी छूट जाते हैं। यदि नवरात्रि के 9 दिन हम नॉनवेज छोड़ सकते हैं, तो यदि मन के अंदर ही ईश्वर को बिठाए तो, या फिर उनको हम एनकरेज करें तो, देखो 9 दिन आप ये कर सके तो माता जी तो हमेशा है ना, ऐसा थोड़ी है कि ये 9 ही दिन है। 365 दिन हमारे घर में विराजमान है। अगर घर में भगवान है तो उसके सामने हम ये कैसे कर सकते हैं? आप 9 दिन कर सके तो आप आगे भी कर सकते हो। तो सदाचार के मार्ग पे जब हम चलते हैं तो कभी कभी स्वभाव से, आदत से पुनः हमसे गलत हो सकता है, लेकिन भगवान दयालु है, भगवान सूर्योदय है, भगवान किसी को जज नहीं करते। तेरी बुद्धि है, तेरा मन है, तेरी वृत्ति है, तेरे कर्म है, मेरे लिए सब प्रिय है। आप जो करोगे उसका फल आपको ही भुगतना है, उसमें मैं बीच में नहीं आऊंगा। बट गॉड विल नॉट जज, गॉड विल हेल्प। एक दुराचारी को सदाचारी बनने के लिए ईश्वर मदद करते हैं। इसके लिए कहा, अपि चेतत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भक्त बनकर यदि कोई दुराचारी भी मेरा भजन करता है
तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। कोई गलत करने वाला, कोई पाप करने वाला पुण्य के मार्ग पे चलना कब शुरुआत करता है? कोई अश्रद्धालु, उसके अंदर श्रद्धा कब उत्पन्न होती है? कोई दुराचारी, उसके अंदर सदाचार कब होता है? इस पर विचार होना चाहिए कि हमारे अंदर जो दुराचार सबसे होते हैं कभी ना कभी, ये सदाचार में कैसे बदले, कब बदलते हैं? ये श्रद्धा से बदलते हैं भगवान के ऊपर। और ये श्रद्धा कब निर्माण होती है? एक, जब किसी साधु संत का संपर्क हो, जैसे अजामिल है, जैसे वाल्मीकि है, नारद जी का संपर्क हुआ, उसके संसर्ग में आए तो ज्ञान मिला और उनका परिवर्तन हुआ। वैसे ही कुछ सत्संगियों का संग हमें प्राप्त हो जाए, वातावरण, जब हम सत्संग करते हैं तो एक अलग वातावरण, एक अलग सोच, एक अलग भाव उत्पन्न होता है। बट अन्य ग्रुप्स में जब हम बैठते हैं तो ये चर्चा को कहीं अवकाश नहीं। आप प्रयत्न करना ये चर्चा करने, हंसेंगे लोग, आपके ही मित्र, ये क्या बात कर रहे हो आप। बट यहाँ पर जब एक विचार वाले एकत्रित होते हैं तो एक वातावरण निर्माण होता है। ऐसे वातावरण में जब कोई प्रवेश करता है तो उनके विचार बदलते हैं, उसके भाव शुद्ध होते हैं। ऐसे वातावरण में, सत्संग के वातावरण में, चार सत्संगियों के बीच में जब वो व्यक्ति रहता है तो अपने आप वो दुराचारी से सदाचारी बनता है। वैसे ही कोई ऐसी घटना जिसके आगे कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो और वो दुराचारी भगवान के शरण में जाता है कि मैं कितना भी अभिमानी हूं, कितना भी गलत काम कर रहा हूं, बट हे भगवान, इस संकट में अब मुझसे कुछ नहीं होगा, जो होगा तेरे से ही होगा। ऐसी परिस्थिति जब निर्माण होती है तो और उस संकट से वो बाहर आता है, उसकी आपदा को, विपदा को भगवान दूर करते हैं। तब अपने आप उसके मन में श्रद्धा निर्माण होती है। वैसे ही किसी अन्य को देखता है संकट में, इस संकट का अब कोई उपाय नहीं, और योग से कोइंसिडेंटली जब कोई मार्ग नहीं दिख रहा था उसी वक्त वो संकट दूर हो जाता है। ऐसे योग होते हैं, भगवान मार्ग दिखाते हैं, तब उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा निर्माण होती है और तब उसके जीवन का मार्ग बदलता है, उसके जीवन की सोच बदलती है, उसका मन शुद्ध होता है, आर्द्र होता है। आर्द्र यानी मॉइस्ट, बीना भाव उत्पन्न होते हैं, करुणा उत्पन्न होती है और ये हमें ईश्वर के प्रति खींच के ले जाती है। ऐसे जब प्रसंग आते हैं तब एक दुराचारी भी सदाचार के मार्ग के तरफ आगे बढ़ता है। तो अपि चेतत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। एक दुराचारी भी जब मुझे अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, साधुरेव स मंतव्य, मेरे मत के अनुसार वो साधु है। साधु यानी अच्छा, संस्कृत में साधु का अर्थ है अच्छा। हम सन्यासी को साधु समझते हैं, कहते हैं, क्यों? तो जिसने सन्यास लिया वो एक अच्छा व्यक्ति है, एक धार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसके लिए उनको साधु कहा। साधु यानी अच्छा। तो ऐसा दुराचारी भी मेरे मन में साधु समान है। साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। सम्यक यानी अच्छा, व्यवसितो
व्यवसायिक व्यवसायत्मिक बुद्धि, इसको याद है सांख्य योग में किया था हम। इसके ऊपर कुछ श्लोक आए थे। व्यवसायत्मिक बुद्धि, व्यवसायत्मिक यानी एक निश्चय वाली बुद्धि, एक निश्चय, मैं भगवान का, भगवान मेरे, इसके सिवा जीवन में और कुछ भी नहीं। ये जो एक निश्चय वाली बुद्धि है उसे व्यवसायत्मिक बुद्धि कहते हैं। तो अच्छी तरीके से सम्यक व्यवसितो ही सह, ऐसे व्यक्ति ने भी एक अच्छा एक निश्चय किया है। यह भी मुझे पापा पापाचार बंद करना है, दुराचार बंद करना है और सदाचार का आरंभ करना है। जब ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखकर ऐसी एक निष्ठा वाली बुद्धि उत्पन्न होती है तो मेरे मत से ऐसा दुराचारी भी एक साधु है, भले ही उसके अंदर कभी कभी आदतवशात, स्वभाववशात कुछ न कुछ छोटा बड़ा पाप उससे हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे संपूर्ण अधिकार है कि वो सत्य के मार्ग पे आगे चले, और उसमें मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसको साधु ही रखूंगा। ये था हमारा 20वां श्लोक। अपि चेतत्सु दुराचारो भजते माम अन्य भाग, अनन्य भक्ति करता है। साधु रेव स मंतव्य, मेरे मंतव्य में वो साधु ही है। सम्यक व्यवसितो ही सह, उसकी जो सम्यक बुद्धि है, निश्चय, एक अच्छा निश्चय किया है उसने, मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरे है, ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार है। और राधर हमारे सबके जीवन की यही तो जर्नी है ना। है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे गलत नहीं हो रहा है, जिससे पाप नहीं हो रहा है? एक भी नहीं। तो क्या हमें अधिकार नहीं है अच्छा होने का, सत्य के मार्ग पे चलने का? सबको अधिकार है। ईश्वर मदद करते क्योंकि ईश्वर सहृदयी है और उसके लिए सभी समान, दुराचारी हो या सदाचारी हो, उसका फल आप ही भुगतोगे। भगवान की नजर में सब समान। तो ये था हमारा 30वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न आज के श्लोक के ऊपर? प्रश्न से ज्यादा मुझे ये लगता है कि किसी ने ये श्लोक पहले पढ़ लिया तो पूरी जिंदगी पाप करेगा और फिर वो एंड में बोलेगा मुझे मालूम है मैं एक बार भी भगवान को याद करूंगा तो मेरी मैं बट साधु हूँ। एंड में कितना होगा उससे, हाँ, कितना सदाचार होगा एंड में? कोई एंड श्लोक कब में तो आएगा, एंड कब होगा, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? अपने को अभी से एनी डे, शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एनी वही डे, होगा ना एनी फिर वो मोमेंट, इसीलिए एनी इसलिए वो मोमेंट कैन बी द unless एंड। everyone lives in एनी that मोमेंट। thing कि हम तो जीने ही वाले हैं, तो मैं कल उठ के पुण्य का काम कर लूंगा, मैं बाद में जाके कर लूंगा कि चक्कर में हु नोज, होगा ही नहीं अवसर, मुझसे। हाँ, होगा मौका ही भी नहीं। ना मिले, हु नोज, हु नोज, वो हाँ, किसने तो देखा। होता ना वो अंत मौका ही नहीं काले सही जो मिलेगा। बात है। मामे, अंत काल में भी जो मेरे पास आता है उसका मैं उद्धार करता हूँ। लेकिन भगवान तो समझते हैं ना, आर पार देखते हैं वो। अन्य को दिव्य दृष्टि दे सकते हैं तो उनके पास तो कितनी शक्ति होगी। वो नहीं, क्या और वो भाव चेक अंत नहीं करेंगे इज एक तरह कि से किस वो, भाव से वो आ रहा है मेरे पास? और नहीं, और एक तरह से वो हर एक श्लोक में इतने स्पेसिफिक चीज बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम हर समय तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे कौन से क्षण में तुम याद करोगे। इनडायरेक्टली ही इज टेलिंग यू कॉन्स्टेंटली मुझे याद करते रहो। So instead यस। of, affirming it in that way, he is using the same message in so many different formats. कि अंत काल में जो मुझे याद करेगा वो याद मेरे पास कर। आएगा। Hence the theorem, इसको हम जैसे वो hypothesis बोलते थे ना, इसको प्रूव करिए आप। Hence proved. Do you know when is your last moment? You don't. So you assume that every moment is your last moment, and therefore you are constantly going to be in that thought. So नहीं, indirectly लेकिन he is giving the same message. अंत काल में भी यदि भाव शुद्ध होता है ना, वो हमारे अंदर एक क्या कहते हैं वो, पछतावा, ये अगर होता है ना तो उसमें हमारे सारे पाप जल जाते हैं। पश्चाताप के जो अश्रु निकलते हैं ना, सब आपके पाप धुल गए उस अश्रु। पर वो सही पश्चाताप यदि हुआ, मन यदि शुद्ध हुआ, तो ईश्वर उस क्षण में सच्चे भाव से किया हुआ उनका स्मरण, उसको भगवान कंसिडर करेंगे कि कल तक उसने कुछ भी किया, आज ये शुद्ध हो गया।
उसके मन में लेकिन पछतावा हो रहा है। लेकिन कर्म तो है ही ना। वही कर्म तो है, बट अंत काल में उसका थोड़ा कुछ तो अच्छा बन गया। जो उसका पिछले कर्म थे वो थे, लेकिन वो लेकिन भगवान का अंतकाल एक आशीर्वाद अंतकाल मिल गया उस। लेकिन वो अंतकाल भी तो उसके कर्मों की वजह से वो वहां पर पॉजिटिव, जैसे दुर्योधन को भी मोक्ष मिला, या ये जितने यस। भी यहाँ पर जितने वॉरियर्स और थे, तो वो उनके ये कर्म भाव उन्हें होना वहां ले गए अंतकाल में होंगे भी, ना। ये भी तो आपके का भजन, वो ये वीक में डिसाइड कर लीजिए आप। ठीक है। जय श्री जय कर श्री कृष्ण। चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम च वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बताना। जय श्री कृष्ण।